हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज की कहानी एक टिंडर डेट के बारे में विच वेंट सो रॉन्ग दैट उस डेट के बाद ये ब्यूटीफुल यंग लेडी कभी किसको दिखाई नहीं दी। कहानी है ग्रेस मिलियन की जो इंग्लैंड से थी। 2 दिसंबर 1996 को शी वाज बोर्न। डेविड एंड गिलियन उसके पेरेंट्स थे एंड हर फादर ओन्ड अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो एक वेल टू डू फैमिली से वो थी। उसके क्लोज वंस का कहना है कि शी वॉज अ फन लविंग पर्सन एंड उसे ट्रैवल करना ना बहुत पसंद था। 2018 में जब वो 22 ईयर्स की थी तब उसने अपना बैचलर्स डिग्री सक्सेसफुली कंप्लीट किया। आफ्टर दैट शी डिसाइडेड टू डू अ पार्ट टाइम जॉब एंड वहां से जो पैसा आएगा उसको सेव करने वाली थी सो दैट अगले 1 साल तक ना वो आराम से ट्रैवल कर पाए। एंड एक बार ट्रैवलिंग कंप्लीट हो जाता वो अपने करियर पे फोकस करने वाली थी। एंड हर फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव एंड केयरिंग। तो प्लान के हिसाब से एवरीथिंग वर्कड आउट। 2018 के कुछ महीनों तक उसने काम किया एंड उससे जो पैसे उसने बनाए अभी उससे वो ट्रैवल करने वाली थी। शी वॉज ऑल्सो वेरी काइंड बिकॉज इफ यू सी ये फोटो में ना उसके बाल लंबे हैं और ये फोटो उसके ग्रेजुएशन का है। बट जब उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया तब उसने अपना हेयर शॉर्ट कर लिया बिकॉज शी वॉन्टेड टू डोनेट हर हेयर। फिर आया दिन 28 नवंबर 2018 का। वो अपने घर से निकले न्यूजीलैंड के लिए एंड उसका ट्रिप शुरू हो गया था। इनिशियल ट्रिप के दौरान ना वो अपर नॉर्थ आइलैंड के वहां पे ट्रैवल कर रही थी। 10 दिन तक वहां पे रहने के बाद ना वो ऑकलैंड जाने वाली थी। 30 नवंबर को ऑकलैंड पहुंच गई। अभी सब प्लान के अकॉर्डिंग ठीक चल रहा था। शी वॉज विजिटिंग ब्यूटीफुल प्लेसेस, एंजॉइंग द सिटी एंड देखते ही देखते ना दिसंबर का महीना आ गया। 5 दिन बाद उसका और एक फ्लाइट बुक था एंड वो नई जगह पे जाने वाली थी। शी वॉज अ सोलो ट्रैवलर। हेंस जब तक वो ऑकलैंड में थी तब उसने डिसाइड किया कि वो डेटिंग ऐप डाउनलोड करेगी एंड किससे तो मिलेगी। तो देयर शी कनेक्टेड विद अ मैन नेम्ड जेसी केम्सन। जेसी के प्रोफाइल में ना ये मेंशन था कि वो ऑकलैंड से ही है एंड वहां पे बड़ा हुआ है। मैच होने के बाद ना जेसी ने सामने से ग्रेस को मैसेज किया एंड देन ही आस्क्ड हर आउट फॉर ड्रिंक्स। इनिशियली ग्रेस वॉज नॉट इंटरेस्टेड बट ऑकलैंड से वो जल्दी निकलने वाली थी तो उसने सोचा कि क्या प्रॉब्लम होगा अगर वो एक बार उसको मिलेगी तो जेसी ने जब इंसिस्ट किया तब शी ऑल्सो सेड येस। नेक्स्ट दिन ना उसका वैसे भी बर्थडे था तो दिसंबर 1 को वो गई जेसी केम्सन से मिलने। साथ में ना वो अलग अलग बार्स में ना विजिट करने लगी। पहले वो एक बर्गर बार में गए जहाँ पे दोनों ने कुछ देर बातें किया, खाना खाया, देन कॉकटेल्स पिया। देन वो एक मैक्सिकन कैफे में गए, वहाँ पे भी उन्होंने कॉकटेल्स ऑर्डर किए। फिर उनका जो लास्ट स्टॉप था ना वो ब्लू स्टोन रूम था जो अगेन एक बार था, तो यहाँ पे भी उन्होंने खाया एंड पिया। इतने देर साथ घूमने के बाद दोनों में कंफर्ट आ गया, एक अच्छा बॉन्ड उनमें देखने मिला। इवन दे शेयर्ड अ किस। उसके बाद ग्रेस जो है ना वो वॉशरूम में गई। तब उसने प्राइवेटली अपनी फ्रेंड को मैसेज किया कि वो डेट पे आई है। लड़के का नाम जेसी है। जेसी एक ऑयल कंपनी का एग्जीक्यूटिव है एंड जल्दी वो लंदन शिफ्ट होने वाला है कुछ महीने बाद। तो ये जो बात था ना वो ग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज वो भी इंग्लैंड से थी एंड शी थॉट कि अगर जेसी भी आगे जाके वहाँ पे मूव करने का प्लान कर रहा है देन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दे कैन बिल्ड एंड हर डेट वाज गोइंग रियली वेल। और ये मैसेज ग्रेस ने कभी अपने दोस्त को नहीं किया रहता तो शायद जेसी कितना बड़ा झूठा है ये लोगों को समझ नहीं आता। अभी कई घंटों तक ना वो लोग साथ में बाहर घूम रहे थे जिसके बाद जेसी ने ग्रेस को पूछा कि क्या वो उसके मोटेल रूम में आना चाहेगी जहाँ पे वो रुका हुआ था। वो उस बार के ना पास में ही रहता था तो ग्रेस ऑल्सो अग्रीड एंड उसके साथ वो चली गई। दोनों साथ में जेसी के मोटेल रूम में गए। ये उस मोटेल के एलिवेटर का सीसीटीवी फुटेज है। अभी ग्रेस जो है ना वो एंटर करती हुई दिखाई दी बट कभी बाहर आते हुए उसका कोई फुटेज नहीं मिला। नेक्स्ट डे क्योंकि ग्रेस का बर्थडे था तो उसके जो फैमिली एंड फ्रेंड्स थे ना सब उसको कॉन्स्टेंटली मैसेजेस एंड कॉल्स कर रहे थे सो दैट वो उसको विश कर पाए, उससे बात कर पाए। एंड इट वॉज वेरी ऑड दैट उसका जो फोन था ना वो बंद आ रहा था। जस्ट एक दिन पहले वो कॉन्स्टेंटली अपने क्लोज फ्रेंड से बात कर रही थी चैट पे वगैरह और अभी सडनली कोई उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। दो ग्रेस कभी वो मोटेल रूम से बाहर निकलती हुई नहीं दिखाई दी बट जेसी जो है ना वो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है मोटेल रूम से निकलते या आते हुए। जेसी का जब बैकग्राउंड चेक हुआ तब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला दैट वो न्यूजीलैंड में ही पैदा हुआ था 1992 के साल में। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था और उसकी जो मदर है वो डिवोर्स के बाद ना दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी एंड दिस अफेक्टेड हिम बिकॉज वो उसको छोड़ के चली गई। अभी 2013 में जेसी अपनी फैमिली से ना अलग हो गया था। उसके घर वालों ने उस पर एलिगेशंस लगाए थे दैट वो घर में चोरी करता। वहां से निकलने के कुछ साल बाद वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहां पे वो एक लेबरर का काम कर रहा था बट दैट डिड नॉट वर्क आउट फॉर हिम एंड इसी वजह से वो वापस न्यूजीलैंड आ गया एंड अपने कुछ दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट में रहता। उसके जो हाउसमेट्स थे ना उनसे मालूम पड़ा कि जेसी जो था ना वो एक पैथोलॉजिकल लायर था। वो कॉन्स्टेंटली लोगों को झूठ बोलता। ऐसा दिखाता कि वो एक सक्सेसफुल आदमी है, अब्रॉड वगैरह जा चुका है काम के लिए, वो एक स्टार रग्बी प्लेयर रह चुका है, ऑयल कंपनी का एग्जीक्यूटिव है, उसके पास लॉ की डिग्री है, जल्दी वो एक रेस्टोरेंट खोलने वाला है। ये सब बोल के नो एट टाइम्स इस बहाने लोगों से पैसे भी लेता। देन एक बार उसने लोगों को ये भी बोला दैट उसकी तबीयत काफी खराब है एंड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी उसने लोगों से पैसे जमा किए बट ऑल दिस वाज अ लाई। उसके हाउसमेट्स ना ये सबसे तंग आ गए थे बिकॉज एक तो उसका ये बिहेवियर ना ऑड होता जा रहा था। सडनली नाराज होता, सडनली खुश होता। उसको एक्सट्रीम एंगर इश्यूज थे। अलग अलग लेडीज को ना वो फ्लैट पे लाता। ही वॉज अ वुमनाइजर जिस वजह से उसके जो फ्लैटमेट्स थे उन्होंने उसको घर छोड़ के जाने के लिए बोला। वो फ्लैट से निकलने के बाद जेसी मोटेल रूम में शिफ्ट हो गया एंड ही वाजंट डूइंग दैट वेल। फिर दिसंबर में वो ग्रेस से मिला एंड ग्रेस को इसी तरह झूठ बोल के मोटेल रूम में लेके गया। अगले दिन सुबह यानी कि 2 दिसंबर को ना जेसी अपने मोटेल रूम से बाहर निकला
एंड एक सप्लाई स्टोर में गया टू गेट सम थिंग्स। वहां से उसने एक बड़ा सूटकेस खरीदा। फिर वो एक लोकल सुपरमार्केट गया। वहां से उसने ब्लीच, ग्लव्स एंड और भी ना साफ सफाई के सप्लाईज लिए। ये सब वो अपने रूम में ले गया। फिर वो एक रेंटल कार कंपनी में भी गया टू रेंट अ कार। देन आते वक्त उसने एक शवल भी खरीदा। अगले कुछ दिन तक ना जैसे मोटेल रूम्स वालों का क्लीनिंग सप्लाई भी एट टाइम्स लेता, अपने रूम में लेके जाता एंड देन रिटर्न कर देता। फिर एक दिन सीसीटीवी में ये कैप्चर हुआ दैट वो अपने रूम से ना 2 बड़े सूटकेसेस बाहर लेके जा रहा है जो हैवी दिखाई दे रहे हैं। एंड फिर अपने कार में उसने उसको डाल दिया और एक जगह पे जाके उन सूटकेसेस को ना दफना दिया। फिर उसने वो जो रेंटल कार लिया था ना उसको क्लीन करवाया एंड रिटर्न दे दिया सो दैट कोई भी ट्रेसेस वहां पे नहीं मिले। कई दिन तक ग्रेस से क्योंकि उसकी फैमिली कनेक्ट नहीं कर पा रही थी तो लोकल पुलिस अथॉरिटीज ने भी ना उसको मिसिंग डिक्लेयर कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया था। पूछताछ के दौरान दे गॉट टू नो कि ग्रेस जो है ना वो डेट पे गई थी। जल्दी ही पुलिस को जेसी केम्पसन का भी नाम पता चला और उसका एड्रेस भी मिल गया। किस पर्सन को ग्रेस मिलने गई थी। 6 दिसंबर को पुलिस वो मोटेल रूम में पहुंची। जब वो लोग लॉबी में थे तब जेसी अपने कमरे में नहीं था। वो कोई तो चीज लेने के लिए बाहर गया हुआ था। जैसे ही वो रिटर्न आया लॉबी में उसने पुलिस को देखा एंड छुपके से ना उसने रिटर्न जाने का ट्राई किया, वहां से भागने का ट्राई किया बट पुलिस ने उसे देख लिया एंड पकड़ लिया। फिर उसको पुलिस ना क्वेश्चनिंग के लिए ले गई जहाँ पे फिर से वो झूठ बोलने लगा। अपने स्टेटमेंट्स कॉन्स्टेंटली ना वो बदल रहा था। पुलिस ने फिर जेसी का जो मोटेल रूम था ना उसको भी चेक किया। वहां पे उन्हें कई सारे स्टेन्स मिले जो क्लीनिंग के बाद बिना हटे नहीं थे एंड ये खून के स्टेन्स थे, जिसके बाद इट वाज क्लियर कि उस रूम में ना क्राइम हुआ है। देन कुछ दिन बाद ना ग्रेस की जो बॉडी है ना वो भी पुलिस ने ढूंढ ली। एक रोड के किनारे ना एक सूटकेस को दफनाया गया था। वो सूटकेस को जब निकाला गया तब उसके अंदर से ग्रेस की बॉडी मिली। बॉडी मिलने के बाद जेसी केम्पसन वाज अक्यूज्ड ऑफ डूइंग दिस। कुछ महीनों बाद ट्रायल स्टार्ट हुआ एंड उस वक्त जेसी केम्पसन का डिफेंस ये था कि ग्रेस एंड उसके बीच में जो भी हुआ वो कंसेंशुअल था, जस्ट दैट वो वायलेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज प्रेफर करता है। तो वाइल डूइंग इट विद ग्रेस उसने ना जोर से थोड़ा उसका गला दबाया एंड एक्सीडेंटली उसकी जान चली गई। इवन उसके लॉयर का ये कहना था कि ग्रेस ने काफी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया था, पॉसिबिलिटी है कि इस वजह से उसकी जान चली गई। बट ये डिफेंस उसका होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि ट्रायल के दौरान ना और एक विक्टिम सामने आई जो जेसी की गर्लफ्रेंड थी 2017 के साल में। उसने अपने स्टेटमेंट में बोला कि जेसी केम्पसन को ना एंगर इश्यूज है। एक बार गुस्से में वो उसके पीछे चाकू लेके दौड़ा था एंड उसने उसको चोक भी किया था। उस मोमेंट पे उसको इतना ज्यादा डर लग गया था कि उसे लगा कि अभी वो बच नहीं पाएगी। वो रिलेशनशिप से जैसे ही वो बाहर निकली उसके बाद भी जैसे उसे परेशान करता था, इस वजह से उसने रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लिया था उसके अगेंस्ट। देन और एक फीमेल सामने आई जिसने जब जेसी केम्पसन को मीडिया में देखा तब शी रिकॉग्नाइज्ड हिम। शी सेड कि एक बार वो जेसी को ना बार में मिली थी एंड वहां से वो लोग जेसी के मोटेल रूम में गए जहाँ पे जेसी ट्राइड डूइंग थिंग्स विद हर बट शी वॉजंट रेडी। उसने अल्कोहल पिया हुआ था। जब उसने मना किया तब जेसी उस पर चिल्लाया, काफी जोर से चिल्लाया एंड उसको बोला दैट शी इज अनग्रेटफुल। उसने उसको खाना खिलाया पिलाया बट स्टिल शी इज बिहेविंग लाइक दिस। जिसके बाद वो लेडी ने जेसी को रिक्वेस्ट किया कि वो उसको घर पे जाने दे, घर पे ड्रॉप कर दे या उस बार में ड्रॉप कर दे जहाँ पे वो मिले थे, बिकॉज उसने अपना पर्स ना वहाँ पे छोड़ दिया था जिसके अंदर कीज, वॉलेट्स एंड उसका सब सामान था। बट जैसे उसे वो रूम से जाने नहीं दे रहा था, उसने उसको क्लियरली बोला था कि वो उसको जाने नहीं देगा और उसकी मदद नहीं करेगा। देन शी इवन ट्राइड कॉलिंग हर फ्रेंड्स बट काफी लेट हो गया था, नो वन वाज पिकिंग अप। इवन उसने मैसेजेस भी ड्रॉप किए थे लोगों को रिक्वेस्टिंग कि वो रिप्लाई कर दे, बट जब उसको किसने भी रिप्लाई नहीं किया तब उसे ऐसा लगा कि जैसे कि अगर वो बात नहीं मानेगी तो कुछ गलत हो सकता है। तो शी वेंट विद व्हाट जेसी सेड एंड अकॉर्डिंग टू हर उसने उसके साथ जबरदस्ती किया एंड इवन हर जजमेंट वाज क्लाउडेड ड्यू टू द अल्कोहल। बट ये जो हुआ ना उसके साथ उससे वो काफी ज्यादा अफेक्टेड थी। वो बेड पे ना जेसी के अपोजिट ले करके कॉन्स्टेंटली रो रही थी। उसको वहां से निकलना था बट जब जेसी उठा उसके बाद ही वो मोटेल रूम से निकल पाई। तो यहाँ पे इस केस का जो प्रोसिक्यूटर था ना उनका ये कहना था दैट जेसी फीमेल्स को इमोशनली मैनिपुलेट करता है, बार में लेके जाता है, एक झूठा पर्सनालिटी दिखाता है। तो ये सारे एविडेंसेस मिलने के बाद ना कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया दैट जेसी केम्पसन गिल्टी है and he got a life sentence with 17 years in prison without parole. 2019 में ये वर्डिक्ट आया था। ग्रेस के पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली प्रेशर बना के रख रहे थे सो दैट न्यूजीलैंड के कोर्ट में ये केस को सीरियसली लिया जाए। एंड ये केस का जब वर्डिक्ट आया उसके नेक्स्ट ईयर 2020 में ग्रेस के जो डैड थे ना उनकी जान चली गई। वो काफी बीमार थे। ट्रायल के दौरान भी उनकी तबीयत खराब थी बट ही वाजंट वरीड अबाउट हिमसेल्फ। ही वांटेड जस्टिस फॉर हिज डॉटर। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये कहानी के बारे में आपका क्या कहना है।